अनिल सिंह राठौड़ और करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की पुनर्नियुक्ति हुई है उनके बारे में चर्चा कर रहे होंगे कि शक्तिकांत दास को आरबीआई का दोबारा से गवर्नर बनाया गया। तो शक्तिकांत दास रीअपॉइंटेड एज ए आरबीआई गवर्नर, दोबारा से इनकी नियुक्ति हुई है। इनकी नियुक्ति जो हुई है वो दिसंबर 2024 तक के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। ये कौन थे? आरबीआई के गवर्नर। अब आरबीआई क्या है? तो आरबीआई इज ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक है, जैसे कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, वैसे ही भारत का बैंक है आरबीआई। जैसे कि यूके का बैंक है बैंक ऑफ लंदन, जिसे बोला जाता बैंकों की माँ, इसे बोला जाता बैंकों की माँ, मदर ऑफ बैंक्स। आरबीआई को बोला जाता फादर ऑफ बैंक्स या बैंकर्स बैंक। तो बैंकों का बैंक है जी, बैंकों का बाप है। तो जो काम बाप करता है वही काम आरबीआई करता है बैंकों के संदर्भ में, इसलिए इसे बोला जाता बैंकर्स बैंक। तो सारे बैंकों पर कंट्रोल रखता है। अब हम देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। एस्टेब्लिश तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी बाय आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई अधिनियम 1934 के माध्यम से 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की अगर संरचना देखी जाए तो आरबीआई की संरचना में गवर्नर होता है, एक डिप्टी गवर्नर होता है और कुछ सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं। आरबीआई की कमेटी होती है जिसे बोला जाता है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। मौद्रिक नीति समिति, इसमें 3 गवर्नमेंट के ऑफिशियल होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी सरकारी सदस्य होते हैं, और 3 आरबीआई की गवर्नर सदस्य होते हैं, जिसमें एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर, एक रीजनल बोर्ड का डायरेक्टर होता है। राइट। अगर आप देखो तो आरबीआई के प्रथम अगर गवर्नर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो कौन थे? मिस्टर ओसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। अगर पूछा जाए पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो कौन थे? चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। अगर प्रथम गवर्नर पूछे तो ये ब्रिटिश नागरिक थे, मिस्टर ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर प्रथम भारतीय पूछे तो चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। राइट। अब आरबीआई की कार्य देखेंगे। तो अगर आरबीआई की कार्यों की चर्चा की जाए तो पहला कार्य है बैंकर्स बैंक, यानी सभी बैंकों पर नियंत्रण का काम करता है आरबीआई, सभी बैंकों पर नियंत्रण लगाता है। दूसरा बैंक आरबीआई का काम क्या हो सकता है? दूसरा जो आरबीआई का कार्य है वो काम है क्रेडिट, यानी कि अगर हम कहें कि क्रेडिट राशनिंग करता है आरबीआई, तो क्रेडिट राशनिंग आरबीआई नहीं करता है। आरबीआई क्रेडिट देता है, या कह दीजिए कि आरबीआई लोन देता है। किसे देता है? वाणिज्यिक बैंकों को देता है, कॉमर्शियल बैंकों को देता है। जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं जैसे एसबीआई है, सीबीआई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्हें पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, ऐसी बैंकों को लोन देता है आरबीआई। और क्या करता है? कुछ मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों का यूज करता है। मात्रात्मक गुणात्मक उपकरणों का, जैसे आरबीआई के उपकरण 2 प्रकार की आप देख सकते हो, एक होता है मात्रात्मक, दूसरा होता है गुणात्मक। बेसिकली देखोगे तो 2 प्रकार के उपकरण मिलेंगे, एक मिलेगा परंपरागत उपकरण, एक मिलेगा आधुनिक उपकरण। ठीक है, परंपरागत उपकरण। आधुनिक उपकरण में 2 प्रकार के होते हैं, एक मात्रात्मक और दूसरा होता है गुणात्मक। मात्रात्मक उपकरण का मतलब जैसे कि अगर कोई ब्रांच है, दूसरी ब्रांच खुलना चाहती है कोई बैंक, और उसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, तो फिर उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। गुणात्मक उपकरण का मतलब है कि बैंक की रेट, ब्याज की दर तय करने में उस पर नियंत्रण लगा दिया जाएगा। तो कुछ गुणात्मक और कुछ मात्रात्मक उपकरण होते हैं। परंपरागत उपकरणों का यूज आज आरबीआई उतने पैमाने पर नहीं करता है।
ठीक है। अब आरबीआई की जो नीति होती है, पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये आरबीआई की जो पॉलिसी है वो दरअसल आरबीआई की जो पॉलिसी है वो आप पॉलिसी आरबीआई की देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगी आरबीआई की पॉलिसी। आरबीआई की पॉलिसी का जो उद्देश्य है, आरबीआई की पॉलिसी अगर नहीं दिख रही तो ऐसे देख लो पॉलिसी। आरबीआई की पॉलिसी का जो उद्देश्य है वो दो प्रकार की मौद्रिक नीति देखने को मिलेगी। एक होता चीप यानी सस्ती मौद्रिक नीति, एक होता कठोर मौद्रिक नीति या महंगी मौद्रिक नीति डियर। अब कठोर मौद्रिक नीति क्यों अपनाता है आरबीआई? कठोर मौद्रिक नीति इसलिए अपनाता है ताकि महंगाई जो बढ़ रही है उसे रोका जा सके। इसके लिए आरबीआई क्या करता है कि ब्याज की दर बढ़ा देता है, ब्याज की दर बढ़ा देता है। ब्याज की दर जैसे ही बढ़ती है तो लोग फिर लोन कम लेते, ऋण कम लेते, क्योंकि ऋण महंगा मिल रहा है। जैसे कि अगर आपको रोज़ जूस पीना हो, लेकिन कभी अगर एक ही जूस वाला हो और उसके पास एक ही गिलास जूस हो और बड़े पैमाने पर बीमारी के कारण जूस की डिमांड हो, तो फिर उसी जो 10 रुपये का जूस था उसे लोग 100 रुपये में, 1000 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मांग बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। इसी प्रकार ब्याज की दर कठोर होने से क्या होगा कि उसकी जो डिमांड थी वो घट गई। तो इससे क्या होगा कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम होगा तो लोग खरीदारी भी कम करेंगे, तो महंगाई कम हो जाएगी। सस्ती मौद्रिक नीति का उद्देश्य यदि मंदी की स्थिति दूर करना। मंदी का मतलब है कि उत्पादन बहुत ज़्यादा है, उत्पादन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अनुपात में डिमांड नहीं बढ़ रही है, तो इसके लिए सस्ती ब्याज दर अपनानी पड़ेगी। सस्ती ब्याज दर से फ़ायदा क्या होगा? अगर ब्याज दर सस्ती है तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे, और लोग लोन ज़्यादा लेंगे तो खरीदारी करेंगे तो मंदी की स्थिति दूर हो जाएगी। तो ये आरबीआई के बारे में जो शॉर्ट जानकारी थी, और आरबीआई में आपको पता है इसकी संरचना आप देखोगे तो डायरेक्टरेट के आधार पर ऐसा मिलेगा। टॉप में इसमें गवर्नर होता है और फिर रीजनल डायरेक्टर होते हैं, फिर छोटे से डायरेक्टर होते हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार जय।